Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmendra sir. Dear students, welcome back once again my YouTube channel Achievers Academy. Students, previously I have discussed about chapter number 20 part 3 video, and here I will discuss about chapter number 20 Whose Forest part number 4. So continuing the exercise question answer, dear students, just I want to explain what is the Right to Forest Act 2007. The question is here, what is the Right to Forest Act 2007? 2007 में जो एक्ट पारित हुआ था वो फॉरेस्ट के लिए क्या अधिकार बनाया गया था, क्या राइट था वहाँ पे. तो लेट्स सी अबाउट द व्हाट इज द राइट टू द फॉरेस्ट एक्ट. लेट्स सी द आंसर. People who have been in the forest at least 25 years, people who have been living in the forest at least 25 years, right, 25 years, then have a right to the forest लैंड, हैव ए राइट टू द फॉरेस्ट लैंड. उनका जो है फॉरेस्ट लैंड पे जो जंगल के लैंड्स हैं उन पे उनका अधिकार माना जाता है. पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट एटलीस्ट 25 ईयर्स, जो 25 ईयर्स, कम से कम 25 ईयर्स से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, हैव ए राइट, उनका अधिकार है टू द फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट के लैंड पे, फॉरेस्ट की जमीनों पे उनका अधिकार माना जाता है. दे शुड नॉट बी removed from the forest. उन्हें फॉरेस्ट से हटाया नहीं जा सकता है. लेट्स अंडरस्टूड व्हाट इज द राइट टू फॉरेस्ट. जंगल के अधिकार में, जंगल के अधिकार का जो अधिनियम एक्ट आया था 2007 में, उसमें क्या लिखा गया था? पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट एटलीस्ट 25 ईयर्स, ऐसे लोग जो 25 सालों से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, टू द फॉरेस्ट, उनका फॉरेस्ट की ज़मीनों पे अधिकार होगा. दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उन्हें फॉरेस्ट के प्लेस के, जंगल के जगह से जो है उन्हें रिमूव नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? द एक्ट 2007 व्हाट एवर द कमिंग अबाउट द राइट टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट अधिनियम एक्ट 2007 जो आया था. पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो लोग 25 सालों से फॉरेस्ट में रह रहे हैं, एटलीस्ट 25 ईयर्स, हैव ए राइट, उनके पास अधिकार है टू द फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट की लैंड जमीन पर उनका अधिकार है. दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, उन्हें जो है फॉरेस्ट से, जंगल से हटाया नहीं जाएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड व्हाट इज द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007. So let's see another question. Dear students, here the question is, state the importance of education in saving forest. State the importance of education in saving forest. Saving forest, जंगल बचाने के लिए जो एजुकेशन दिया जाता है, जो शिक्षा दिया जाता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है,
व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस टू एजुकेट द सेविंग फॉरेस्ट। लोगों को जो शिक्षा दिया जाता है कि सेविंग फॉरेस्ट को बचाओ, जंगल बचाओ आंदोलन भी कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में चला। स्पेशली ट्रीज, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रीज। पेड़ पौधों का क्या रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्रीज इन आवर फॉर आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या रोल है इनका। हियर इज द आंसर। फर्स्ट, ट्रीज क्लीन polluted air. Second one is here, trees gives us wood. पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, लकड़ियां देते हैं। ट्रीज food, and fourth is trees if we save the forest then we can get these kind of facilities. Trees at least clean the polluted air. तो पेड़ों का सबसे बड़ा रोल क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को जो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को हमें रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। देन आई गेट द क्लीन एयर, हमें जो है क्लीन एयर मिलता है और एयर पोल्यूशन जो है वो कम होता है। फर्स्ट नंबर इज ट्रीज, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पॉल्यूटेड एयर को क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। एंड सेकेंड इज ट्रीज गिव्स अस वुड, और ट्रीज हमें क्या करते हैं, देते हैं, लकड़ियां देते हैं। ट्रीज गिव्स अस फूड, हमें खाने की चीजें भी देती हैं। ट्रीज डिक्रीजेज एयर ऑफ पोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एयर पोल्यूशन को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन फैला हुआ है, इसमें स्मोक है, डस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है की गैसें हैं, तमाम पोल्यूटेड जो एयर है उसको डिक्रीज करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रीज का। सो वी हैव टू एजुकेशन, हमारे पास ये एजुकेशन होना चाहिए, हाउ टू वाई वी शुड सेव द फॉरेस्ट, हमें क्यों फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए। सो स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सेविंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्यों बचाना चाहिए, बिकॉज ऑफ ट्रीज क्लीन पोल्यूटेड एयर, ट्रीज गिव्स अस वुड, ट्रीज गिव्स अस फूड एंड ट्रीज डिक्रीज एयर पोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सेविंग फॉरेस्ट। So students, I hope you must be understood. Let's see another question. Dear students, let's see another question. What is the question? Name the parts of India which have very thick forest एंड लेस थिक फॉरेस्ट। ऐसे पार्ट्स का नाम आपको बताना है कि जहाँ पे इंडिया के अंदर जहाँ पे बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं, और ऐसे भी पार्ट्स का नाम, ऐसे इंडिया के ऐसे भी जगहों का नाम आपको बताना है जहाँ पे कम घने जंगल पाए जाते हैं। इजंट इट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, नेम द पार्ट्स ऑफ इंडिया विच हैव वेरी थिक फॉरेस्ट एंड लेस थिक फॉरेस्ट। देन here answer, thick forest,
very thick forest. Okay, so I must be here write down Madhya Pradesh. Firstly, second one I will write here Maharashtra. Okay, and third one also I will write here Odisha. Okay, here is third one is the Orissa. First Madhya Pradesh, second Maharashtra, third is Odisha, and I will write here fourth Chhattisgarh, and also write down fifth one is here Arunachal Pradesh. Okay students, I hope you must be understood what is the very thick, where is the very thick forest. Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Chhattisgarh, Arunachal Pradesh. And here write down the another less thick forest. Firstly, Uttar Pradesh, second one Rajasthan, third is Haryana, fourth is Punjab, and here is fifth is Gujarat. So name the parts of India which have very thick forest and less thick forest. जहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, वेरी थिक फॉरेस्ट, यू कैन राइट डाउन हियर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड अरुणाचल प्रदेश. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड लेस थिक फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात. दीज स्टेट्स हैविंग लेस थिक फॉरेस्ट, दैट मीन्स यहाँ पे अत्यधिक घने जंगल नहीं है. लेस थिक फॉरेस्ट है लेकिन घने जंगल, बहुत ही घने जंगल. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे प्रदेश कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात. एंड हियर इज वेरी थिक फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल हैं यहाँ पे, एज लाइक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश. Is it clear students? I hope you must be understood. Let's see another question. List the 5 things made out of bamboo. ऐसे 5 चीजों का नाम बताइए जो मेड आउट ऑफ बम्बू, जो बम्बू के द्वारा बनाए जाते हैं. आंसर स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई वुड राइट हियर बम्बू बॉटल, bamboo pots, third is here bamboo floors, and fourth is here bamboo
solar battery. And fifth is here toothbrush. Okay students, लिस्ट द 5 थिंग्स मेड आउट ऑफ बम्बू. बम्बू के जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, पौधे, बम्बू के जो पौधे होते हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं. लिस्ट द 5 थिंग्स मेड आउट ऑफ बम्बू, जिनसे बम्बू के पेड़ से, बम्बू का पेड़ जो होता है, यू ऑल अबाउट नो व्हाट इज द बम्बू ट्रीज. तो बम्बू के पेड़ से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, बनाई जाती हैं. तो फर्स्टली आई राइट हियर बम्बू बॉटल. बम्बू के से बॉटल उसका निर्माण किया जाता है. बम्बू पॉट्स, बर्तन बनाए जाते हैं. बम्बू फ्लोर्स, बम्बू सोलर बैटरी, बम्बू की सोलर बैटरी बनाई जाती है. बम्बू टूथब्रश, बम्बू के टूथब्रश भी बनाए जाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स मेड आउट ऑफ बम्बू. बम्बू बॉटल, बम्बू पॉट्स, बम्बू फ्लोर्स, bamboo solar battery, bamboo toothbrush. All these things, list the 5 things made out of bamboo. So answer is here: bamboo bottle, bamboo pots, bamboo floors, bamboo solar battery and bamboo toothbrush. So okay students, I hope you must be understood. Let's see another question. Students, let's see about another question. Give the description about zoom farming. Let's see about the answer. What is the zoom? Answer is here. Zoom farming is that the crop are cut one season. The crop are cut for one season, then the land is not cultivated again for some year. The bamboo and weeds are not taken out from okay. The zoom farming is that the crops are cut for one season, then the land is not cultivated again for some years. The bamboo and weeds are not taken out from the field. They are burnt when cultivation is done again. It is believed that doing improve the soil quality.
What is the zoom farming, dear students? What is the zoom farming? Give the description about zoom farming. The zoom farming is that, zoom farming क्या होता है? The crops are cut for one season. एक सीजन में क्रॉप्स को काट लिया जाता है, एंड वन सीजन देन द लैंड इज नॉट कल्टिवेटेड अगेन. फिर से उस लैंड की जुताई नहीं की जाती है, कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, उसमें कोई खेती नहीं की जाती है. इज नॉट कल्टिवेटेड अगेन फॉर सम ईयर, मतलब कुछ वर्षों तक, एक वर्ष 2 वर्ष के बाद ही वहाँ पे फिर से कल्टीवेशन किया जाता है, फिर से उसकी जुताई की जाती है, फिर खेती की जाती है फॉर सम ईयर्स. और उसके बीच में क्या होता है? द बम्बू एंड वीड्स आर नॉट टेकन आउट फ्रॉम द फील्ड. और जो भी बम्बूस वहाँ पे, बम्बू के अगर वृक्ष, वहाँ पे बम्बू, वीड्स जो खरपतवार जैसे जो प्लांट्स होते हैं, छोटे बड़े जो प्लांट्स उतने सालों में जो हो गए रहते हैं, तो क्या होता है? फॉर सम ईयर्स द बम्बू एंड वीड्स आर नॉट टेकन आउट फ्रॉम द फील्ड. और उस फील्ड से बम्बू और वीड्स को नहीं टेकन किया जाता है, वहाँ से नहीं काटा जाता है. एंड दे आर बर्न्ड व्हेन कल्टीवेशन इज डन अगेन. और उन्हें जो है बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जब फार्मर को दोबारा जो है कल्टीवेशन वहाँ पे करना होता है, दोबारा जुताई करना होता है, दोबारा खेती करना होता है. तब क्या करते हैं? वो उस वहाँ के उगे हुए वृक्षों को, पौधों को वो बर्न कर देते हैं. वो जो छोटे छोटे प्लांट्स वीड्स के होते हैं, खरपतवार के जो वीड्स उगे होते हैं वहाँ पे, उनको क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं. इट इज़ बिलीव्ड, यह उनका विश्वास है, दैट डूइंग इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी, इससे सॉइल की क्वालिटी बढ़ती है. व्हाट इज द जूम फार्मिंग? गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट जूम फार्मिंग. द जूम फार्मिंग इज द क्रॉप्स आर कट फॉर वन सीजन. इसको एक सीजन में काटा जाता है. देन द लैंड इज नॉट कल्टिवेटेड अगेन सम ईयर्स. कुछ वर्षों के लिए लैंड को फिर कल्टीवेट नहीं किया जाता है, उसकी जुताई नहीं की जाती है. द बम्बू एंड वीड्स आर नॉट टेकन आउट फ्रॉम द फील्ड्स. बम्बू के वृक्षों को और प्लांट्स जो वीड्स होते हैं, जो वीड्स के प्लांट्स होते हैं, जो खरपतवार वाले पौधे होते हैं, जो अपने आप स्वतः उग जाते हैं, ऐसे पौधों को इतने कुछ समय तक, वो जब तक अगेन कल्टीवेशन नहीं करते हैं उस फील्ड को, तब तक वहाँ से नहीं हटाते हैं, नहीं निकालते हैं. एंड दे आर बर्न्ड, और उसे वो जला दिया करते हैं. व्हेन कल्टीवेशन इज डन अगेन, जब उनको दोबारा कल्टीवेशन करना होता है. इट इज़ बिलीव दैट डूइंग इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी. ये डूइंग, ये काम करने से इनका ये विश्वास है कि इससे जो है सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाती है. फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड all the things whatever I have discussed here, exercise question answer in this chapter. So students, watch my full video, and thank you so much for giving your such a nice comments for my previous videos, and I hope you must be understood. If you having any doubts, please call me and please come on my personal WhatsApp. Thank you so much students. Have a great day.